नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा है जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। हमारा अपना घर, हमारी धरती। हम इसकी खूबसूरती तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही उन बड़े खतरों को भी समझेंगे जिनका ये सामना कर रही है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस नाजुक से बैलेंस को बनाए रखने में आखिर हम सब क्या कर सकते हैं। नीला ग्रह, ये नाम सुनते ही है ना, मन में एक खूबसूरत और शांत दुनिया की तस्वीर बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी पहले थी? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले धरती की इस कमाल की खूबसूरती को महसूस करते हैं। जरा सोचिए उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बारे में जो आसमान को छूते हैं, या फिर उन गहरे समंदरों के बारे में जिनमें न जाने कितनी तरह की जिंदगियां बसती हैं। और वो घने जंगल, वो तो हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं जिनसे हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। नदियां जो हमारी सभ्यताओं को जिंदा रखती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाते हैं जो जिंदगी को चलाने के लिए एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। लेकिन यही नाजुक बैलेंस जिसे बनने में लाखों साल लग गए, अब वो टूट रहा है। और इसकी वजह हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तो हमारे पहले सेक्शन में हम पृथ्वी की इसी कुदरती खूबसूरती को देखने वाले हैं, उस कमाल की दुनिया को जिसे हम अपना घर कहते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एक संतुलन जो खतरे में है। यहाँ हम उन सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट्स पे नजर डालेंगे जो इंसानी एक्टिविटीज की वजह से हमारे प्लैनेट के सामने आ खड़े हुए हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता, वनों की कटाई। आप सोचकर देखिए, हर एक मिनट में एक फुटबॉल के मैदान जितना जंगल साफ हो रहा है। क्यों? खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, बढ़ते शहरों के लिए। हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम असल में अपने प्लैनेट के फेफड़ों को ही खत्म कर रहे हैं। और देखिए, जंगलों के कटने का असर सिर्फ पेड़ों तक नहीं रुकता। इससे होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करती है। साथ ही न जाने कितनी ही प्रजातियों का घर छिन जाता है और वो खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। ये सच कहूं तो एक विनाशकारी चेन रिएक्शन जैसा है। अगला खतरा है पोल्यूशन, एक ऐसा अनदेखा दुश्मन जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। उस हवा में जिससे हम सांस लेते हैं, उस पानी में जो हम पीते हैं, और उस मिट्टी में जिसमें हमारा खाना उगता है। अब देखिए, पोल्यूशन कई तरह का होता है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, वो हमारी हवा को जहरीला बना रहा है, जिससे हमारी सेहत खराब हो रही है। फिर आता है पानी का पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक हमारी नदियों, समंदरों को चोक कर रहे हैं और उन्हें पानी में रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक बना रहे हैं। और हाँ, जमीन का पोल्यूशन भी है। कीटनाशक हमारी मिट्टी में घुसकर उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे खाने पर पड़ता है। तो ये सब जो हो रहा है, मतलब जंगलों का कटना, ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन, इन सब का सीधा नतीजा क्या है? क्लाइमेट चेंज। हमारा एनवायरनमेंट अपना बैलेंस खो रहा है। और क्लाइमेट चेंज के निशान देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी खिड़की के ठीक बाहर हैं। गर्मियां जो हर साल और गर्म होती जा रही हैं, अचानक आने वाले तूफान, भयानक बाढ़ और जंगलों में लगती आग जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, ये सब अब कोई अनोखी घटनाएं नहीं रहीं, बल्कि ये हमारी नई डरावनी सच्चाई बन गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे एनवायरमेंटल क्राइसिस के पीछे है कौन? इसका जवाब मिलेगा हमारे तीसरे सेक्शन में, मानवीय पदचिन्ह। या हम उन वजहों को देखेंगे जो सीधे सीधे हमारी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा साइकिल जो असल में हमने खुद ही बनाया है। देखिए, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा एनर्जी। इस बढ़ती डिमांड का सारा प्रेशर हमारी कुदरत पर पड़ता है और हम रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। और इसका नतीजा है प्लास्टिक जैसे कचरे के पहाड़, जो आने वाले सैकड़ों सालों तक हमारे प्लैनेट को गंदा करते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ हमारी खपत की नहीं है, बात हमारी लापरवाही की भी है। जानकारी की कमी, रिसोर्सेज को बर्बाद करना और ये सोचना कि अरे मेरे अकेले की करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना देती हैं। हर बार जब कोई लाइट जलती रह जाती है या हम रिसाइकिल करना भूल जाते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम का हिस्सा बन रहे होते हैं। अब इतनी सारी गंभीर बातें सुनकर निराश हो जाना बहुत आसान है, लेकिन नहीं। अब वक्त है उम्मीद की तरफ देखने का। हमारे आखिरी सेक्शन में हमारे घर को फिर से संवारना,
हम उन सॉल्यूशंस पर बात करेंगे जो हमारे प्लैनेट को हील करने में मदद कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या हमने इतना नुकसान कर दिया है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता? और इसका जवाब है नहीं। अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन सुनिए, उम्मीद सिर्फ बैठे रहने वाली फीलिंग नहीं है। ये एक्शन लेने का एक कॉल है। ये वक्त निराश होने का नहीं, बल्कि खड़े होकर लड़ने का है। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे पर्सनल एक्शंस से होती है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाते हैं। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, कचरा कम करना, ये बहुत सिंपल काम लगते हैं ना? लेकिन सोचिए, जब यही काम लाखों करोड़ों लोग एक साथ करते हैं, तो इनमें हमारे प्लैनेट को बचाने की ताकत आ जाती है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो चलिए, इस बातचीत को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। ये धरती हमारी नहीं, बल्कि हम इस धरती के हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम कुदरत से अलग नहीं, बल्कि उसका एक अटूट हिस्सा हैं। इसलिए अपने प्लैनेट को बचाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, ये हमारे खुद के वजूद के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए, अपने इस घर के अच्छे रखवाले बने।